मीडिया 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 कोर्ट के अंदर जमानत पेश की। उसके बाद जो रिलीज ऑर्डर लेके मोडासा से हम यहाँ सेंट्रल जेल अहमदाबाद में आए हुए थे और सेंट्रल जेल अहमदाबाद में हमने ये जमानत का जो रिलीज ऑर्डर था वो हमने पेश किया। और रिलीज ऑर्डर पेश करने के बाद हमको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको पासा लगाई है और पासा का प्रोसीडिंग किया है और पासा की जो चार्जशीट थी वो आज मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक शेर सुनाता हूँ। मुंसिफ के आस्तीनों में है खंजर छिपा हुआ, मुंसिफ के आस्तीनों में है खंजर छिपा हुआ, इंसाफ करने वाला ही कातिल है आजकल। बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि कल 22 फरवरी का दिन था जिस दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलनी थी। तमाम मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले इस इंतजार में थे कि 22 फरवरी को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई होकर ही रहेगी, बेल मिल ही जाएगी। जैसा कि आपने वकील साहब की बात शुरू में सुनी, तो जो कोर्ट में जो याचिका दर्ज था उस पर जो सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई 22 तारीख को, 22 फरवरी को, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहां से रिहाई मिल भी गई, बल्कि हर जगह से बेल मिल गई, हर जगह से रिहाई मिल गई। लेकिन वकील मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील साहब का कहना है कि जब वहां से बेल मिल गई और उनको उस याचिका को लेकर जब अहमदाबाद सेंट्रल जेल पहुंचते हैं तो वहां से मालूम चला कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो पहले से केस चल रहा था, जो जूनागढ़ हाई कोर्ट में दर्ज था, तो वहां के डिप्टी कलेक्टर ने पासा 8 का फैक्स दे दिया, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बड़ौदा जेल में भेजा जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील साहब ने खुद बताया कि पासा 8 का सजा है 3 से 4 महीने, यानी अब मुफ्ती साहब को 3 से 4 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। अगर वहां की प्रशासन और जज अड़ जाते हैं, वहां के डिप्टी कलेक्टर अगर अड़ जाते हैं तो ये सजा 1 साल तक भी हो सकती है, यानी 1 साल तक भी जेल में रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों जो आप सुनते आ रहे थे, रोजाना ये खबर आपको मिल रही थी कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाएगी, यहाँ पे याचिका दर्ज है, यहाँ पर सुनवाई हो जाएगी, यहाँ से बेल हो जाएगी, वहां से बेल हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें थी और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने और तसल्ली देने की बातें थी। असल बात तो यही है कि मुंसिफ के आस्तीनों में है खंजर छिपा हुआ, इंसाफ करने वाला ही कातिल है आजकल। पासा एक ऐसा मुकदमा होता है जो हेट स्पीच की वजह से मुकदमा हुआ था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर सबसे पहले जूनागढ़ हाई कोर्ट में। तो पासा 8 का मतलब ये होता है कि भड़काऊ भाषण देने वाला, हेट स्पीच करने वाला, जिसकी वजह से लोग अमन में न हो, जिसकी वजह से आवाम बेचैनी में हो, जिसकी वजह से आवाम को और समाज में खतरा हो, जो शख्स समाज के लिए खतरा बन गया हो, उसके ऊपर पासा 8
लगाया जाता है। तो मुफ्ती साहब के ऊपर यह केस लाद दिया गया। अब इसके वजह से उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई। इसलिए आप तमाम मुसलमान से गुजारिश है कि अल्लाह हमारा बहुत बड़ा है, अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। अल्लाह इंशाअल्लाह कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जरूर रिहाई मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि आज जुमा का दिन है, दुआ के कबूलियत का दिन है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए सब लोग दुआ करेंगे और एक वजीफा जो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको रोजाना इशा के नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़कर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से कोई रास्ता जरूर निकालेगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई मिल जाएगी। सलमान अजहरी को आज मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है। उनके वकील हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या पूरा मामला था, अगर आप बता पाए तो, क्योंकि आज जमानत मिली है। देखिए, मामले में तो ऐसी बात है कि मोड़ासा के अंदर उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसके अंदर उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने जो बयान किया था उसके अंदर सच्चर कमेटी और कुशरा कमेटी का जो रिपोर्ट था, जो संसद के अंदर पेश किया गया था, वो कुशरा समिति के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने स्पीच के अंदर ऐसा बोला कि आज भी मुसलमानों की हालत दलित से नीचे है। उसी शब्द को लेके उन्होंने एट्रोसिटीज के कंप्लेन की है। मगर जो मौलाना ने जो स्पीच दी थी वो सच्चर कमेटी और कुशरा मूर्ति का जो अहवाल संसद में पेश किया गया था और कैबिनेट के अंदर बात की थी, उसके सपोर्ट के अंदर ये बात कही थी। उसके अंदर किसी एट्रोसिटी का या किसी दलित का अपमान करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उस बयान को एडिशन करके और एफआईआर दर्ज की है। और खास करके जब आज जमानत दी गई है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से साबरमती जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया था रिमांड के बाद, कौन सी शर्तें हैं जिस शर्तों के अधीन उनको जमानत आज मिली है? आज उनको जो मौलाना मुफ्ती साहब को जो जमानत मिली है उसमें 30,000 की जमानत यानी कि व्यक्तिगत जमानत देनी है और भारत के बाहर देश यानी इंडियन की जो हुकूमत है उसके खिलाफ उनके बाहर जाने का नहीं है। उनका जो पासपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में डिपॉजिट करना है, हर पीसी में कोर्ट के अंदर हाजिर रहना है और उनका जो पता है कोर्ट के बिना परमिशन वो पता चेंज नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर उनके शर्तों के अधीन उनको जमानत के अंदर रिलीज किया गया है। तो मौलाना सलमान अजहरी के एडवोकेट और उनकी टीम जो फिलहाल साबरमती जेल